आप कौन हैं? और यहाँ पर? आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे हैं? बताइए ना, आप कौन हैं? मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। नहीं, इस वक्त यहाँ पर आकर आपने मेरी मदद की है। आप जरूर भगवान हैं। अगर भगवान होती तो मैं मंदिर में होती, लेकिन मैं यहाँ हूँ। आपकी बहन की जान खतरे में है। आप चलिए, जल्दी चलिए, आइए। आप मुझे जानती नहीं है, पर आपने कहा कि मेरी बहन की जान खतरे में है। ये आपको कैसे पता? जो होने वाला है अगर सबको पता चल जाए तो कोई भी इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। भविष्य जानने के बाद मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वैसे लोगों की मदद करने का मौका मुझे मिलता है। उनकी तकलीफ जानने की शक्ति भगवान जी ने मुझे दी है। अभी समय नहीं है, आप जल्दी जाइए। मुसीबत में आपने मेरी मदद की है, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुसीबत के समय भगवान जी सबके पास नहीं आ सकते ना, इसलिए मदद करने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। इस बार मुझे भेजा है। आप जिसे एहसान कह रहे हैं वो मैंने नहीं किया, वो भगवान जी ने किया है। आप उन्हें धन्यवाद कहिए। भगवान जी ने आपकी मदद के लिए मुझे भेजा। आपको उनको मानना चाहिए, उन पे भरोसा रखना चाहिए। आप जल्दी जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाप रे, कहाँ गया? भाग गया यहाँ से। अरे बाप रे, अरे सुनो। वो यहाँ से भाग गया है। उठो उठो उठो, वो यहाँ से भाग गया। उठो, उठना। क्या उठ, क्या उठ जा, वो भाग गया। चलो, वो आदमी यहाँ से भाग गया। भाग गया, वो भाग गया। चलो। अर्जुन वहाँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अर्जुन की जान आपके हाथों में है शिव जी। अपनी माँ को बचाने के लिए उसने मंदिर में जाने की कोशिश की थी, किसी तरह के स्वार्थ के लिए या मणि पाने के लालच में उसने ऐसा नहीं किया स्वामी। उसने हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचा है। मेरे अर्जुन की जान बचाना आपका कर्तव्य है स्वामी। मेरे अर्जुन को बचा लीजिए। अगर मेरे अर्जुन को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, और तब 2 लोगों की जान जाएगी और फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। एक तरफ जान से ज्यादा चाहने वाला मेरा भाई मुसीबत में है, और मुझे जान से ज्यादा चाहने वाले मेरे पापा गुजर चुके हैं, और मेरे प्यार मेरे अर्जुन को कुछ हुआ तो मैं सच में जिंदा नहीं रहूंगी।
मेरे अर्जुन को बचा लीजिए स्वामी। मुसीबत के वक्त अगर भगवान ही हमारा साथ नहीं देंगे तो और कौन साथ देगा स्वामी। मेरे अर्जुन को बचा लीजिए, बचा लीजिए प्रभु, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए, बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए स्वामी, उसे बचा लीजिए। ओम नमः शिवाय। उसे बचा लीजिए प्रभु, उसे बचा लीजिए स्वामी, बचा लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है नाग रक्षा, जहां अत्यंत भयंकर विषैले सर्प पहरा देते रहते हैं। उस भाग में एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है और उस द्वार पर ताला लगा हुआ है। दोनों ओर सर्प द्वारपाल पहरा देते रहते हैं।
ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है नाग रक्षा, जहां अत्यंत भयंकर विषैले सर्प पहरा देते रहते हैं। उस भाग में एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है और उस द्वार पर ताला लगा हुआ है। दोनों ओर सर्प द्वारपाल पहरा देते रहते हैं। उस द्वार के ताले की चाबी वहीं पास में ही है, गणेश की मूर्ति के पास। वो चाबी किसी को दिखाई नहीं देती। गणेश जी के प्रसन्न होने पर ही वो चाबी प्राप्त की जा सकती है। भगवान, मेरी माँ की जान खतरे में है। उनकी जान बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी इस कोशिश को सफल कीजिए। उस द्वार को खोलने का रास्ता मुझे दिखाइए प्रभु। उस द्वार के ताले की चाबी वहीं पास में ही है, गणेश की मूर्ति के पास ही। वो चाबी किसी को दिखाई नहीं देती। गणेश जी के प्रसन्न होने पर ही वो चाबी प्राप्त की जा सकती है। ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है नाग रक्षा, जहां अत्यंत भयंकर विषैले सर्प पहरा देते रहते हैं। उस भाग में एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है और उस द्वार पर ताला लगा हुआ है। दोनों ओर सर्प द्वारपाल पहरा देते रहते हैं।
उस चाबी से द्वार खुलने के बाद अंदर प्रवेश करने से उस क्षेत्र में और भी भयानक विषैले सर्प पहरा देते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस मंदिर में किसी का प्रवेश करना दुस्साहस है। उस नागमणि को वहां से लेकर आना असंभव है। तुम्हारा इस मंदिर में प्रवेश करना मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है। नागवरम में एक शिव मंदिर है। उस मंदिर में एक नागमणि है। उस नागमणि को यहां लाकर तुम्हारी मां के माथे पर रखना होगा। मेरी मां की जान से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं है स्वामी जी। मैं कुछ भी करके वो नागमणि लाने की कोशिश करूंगा। उस चाबी से द्वार खुलने के बाद अंदर प्रवेश करने पर उस क्षेत्र में और भी भयानक विषैले सर्प पहरा देते हुए दिखाई पड़ेंगे। यदि वो किसी को काट लें तो क्षण भर में मृत्यु हो जाती है।
इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं है। यहाँ पर आना निषेध है, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। अगर जान की सलामती चाहते हो तो ये मणि मुझे दे दो और चले जाओ यहाँ से। मेरी जान को खतरा होगा इस बात को जानते हुए भी इस मणि के लिए मैं यहाँ आया। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इस मणि को कोई ना चुराए, इसलिए नाग जाति सदियों से इस मंदिर की रक्षा करती आ रही है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ये मणि देकर यहाँ से चले जाओ। अपनी माँ की जान को बचाने के लिए मुझे ये मणि ले जानी होगी। इतना खतरा होने के बावजूद भी मैं खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया। सीधी तरह मेरी बात मानकर अगर तुम नहीं जाओगे तो समझ लेना कि तुम अपनी जान गंवा दोगे। अगर मुझे अपनी जान की परवाह होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। वीरभद्र के चंगुल से आदित्य अगर बच निकला तो वो शादी रुक जाएगी। उसने आदित्य को कहाँ छिपा कर रखा है ये जानने की कोशिश तो मैं कर सकती थी, पर माँ को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर क्या हुआ? प्लीज वेट सर। नागुलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझसे ये सवाल करने वाले तुम कौन हो? इस अनोखे मंदिर के शिव भगवान की पूजा करने वाला मैं परम भक्त हूँ। मैं और मेरा परिवार भी शिव जी के भक्त हैं। अगर तुम भक्त होते तो इस वक्त यूं चोरी छुपे आकर तुम मंदिर से कभी मणि नहीं चुराते। नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा। मेरी माँ की जान को बचाने के लिए इस मणि को माँ के सर पर रखना होगा, ऐसा एक स्वामी ने कहा है। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं ये मणि लेने के लिए आया था।
किसी स्वामी ने कहा हो या किसी योग पुरुष ने कहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ये मंदिर का नियम है। नियम का उल्लंघन करने की तुम गलती कर रहे हो। मैं गलत कर रहा हूँ ये कहने वाले तुम कौन हो? मैं शिव जी का परम भक्त हूं, मैंने तुमसे बोला ना। और भक्त होने के नाते इस मंदिर की सभी संपत्ति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगर ये तुम्हारा कर्तव्य है तो जिसने मुझे जन्म दिया उसे बचाना मेरा कर्तव्य है। जो भी मेरे कर्तव्य के बीच में आएगा मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। और जो मेरे कर्तव्य पर सवाल उठाता है मैं भी उसे माफ नहीं करता। आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, सीधी तरीके से मणि दे दो और चले जाओ यहां से। नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे? पहचान वाले होकर भी बात को समझने के बजाय मुझसे सवाल किए जा रहे हो। गलती करने वाला कोई भी हो मैं उसे माफ नहीं करता। तुम्हारे लिए भक्ति ही सब कुछ है, तो अपनी भक्ति और अपनी पूजा शिव जी को जाकर दिखाओ, मुझसे मत उलझो। मणि दोगे या नहीं? नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मतलब तुम सीधी तरीके से मानने वालों में से नहीं हो। जंगल में रहकर जब तुम में इतना गुरूर हो सकता है तो मुझ में क्यों नहीं होगा? हटो। डॉक्टर क्या हुआ? देखिए आपकी वाइफ का हार्ट बीट काउंट तो काफी कम हो गया है। काउंट 25 के नीचे आ गया है, इसका मतलब इट्स वेरी सीरियस कंडीशन। उनके बारे में अब कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आपको बैड न्यूज भी सुननी पड़ जाए। आई एम रियली सॉरी शरद जी। रास्ता छोड़ो। मणि दे दो। नहीं दूंगा। अगर मणि नहीं दी तो मेरे हाथों मारे जाओगे तो। मैंने कहा रास्ता छोड़ो। मुझे मेरी माँ को बचाना है, मेरे पास समय नहीं है, जाने दो। मेरी बात नहीं मान रहे हो इसलिए तुम मेरे हाथों मरोगे। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? रास्ता छोड़ो। रुको।
ये पागलपन छोड़ो, वहां मेरी माँ की जान खतरे में है। आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। मणि वापस करो। नहीं दूंगा। Hey! माँ, माँ, आंखें खोलो शकुंतला, तुम्हें कुछ नहीं होगा शकुंतला। एक बार अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी मां को बचाने के लिए क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी माँ इतनी सीरियस है और ये अर्जुन कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जो स्वामी जी आए थे, उन्होंने अर्जुन को कुछ तो बताया, पर उन्होंने क्या बताया और अर्जुन कहाँ चला गया कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ बहुत सीरियस है, अर्जुन को फोन करके बता दो बेटी। उसका फोन नहीं लग रहा है। माँ, शकुंतला, एक्सक्यूज मी, आप लोग बाहर जाइए। नर्स, जरा इंजेक्शन देना। रुको रुको रुको। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ क्या हूँ ये जानकर कोई फायदा नहीं होगा। रुक जा बालक। अगर जान की सलामती चाहते हो तो तुम्हारे पास ये जो मणि है ये मुझे दे दो। पर तुम्हें क्यों दूं? बेकार के सवाल करके समय व्यर्थ मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तुम मुझे डरा रही हो? मेरी शक्ति के बारे में पता होता तो ऐसी बातें नहीं करते। मंदिर के इतने जहरीले सांपों से नहीं डरा, तो भला अब तुमसे क्यों डरूंगा? अपनी जान की परवाह किए बिना ये मणि लेकर आया हूँ, अपनी माँ की जान को बचाने के लिए, तुम जैसे को देने के लिए नहीं। अपनी माँ की जान तो बाद में बचाओगे तुम। अगर ये मणि मुझे नहीं दी तो पहले तुम्हारी जान चली जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से मैं उस मंदिर में जाकर आ गया,
जिस मणि को लाना मुमकिन नहीं था वो भी लेकर आ गया। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। रुक जाओ बालक, रुक जाओ। तुम जैसे जिद्दी लोगों को सबक कैसे सिखाते हैं मुझे पता है। गरुड़, उसके पास जो मणि है वो मुझे चाहिए। जाओ लेकर आओ उसे। हम हटा बम बटा जुम फट। हम हटा बम बटा जुम फट। क्या ये क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसी शक्ति है? कौन सी शक्ति मुझे रोक रही है? क्या है ये? हम हटा बम बटा। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा सांप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये लो। स्वामी, आपके आशीर्वाद से मैं मणि लेकर आ गया। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं ये मणि कभी नहीं ला पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मां की जान को बचाने के बाद मैं इसे इसकी जगह पर रख दूंगा। पिछले जन्म में तुमने अनजाने में एक गलती की थी। इस जन्म में भी अपनी मां के प्राण बचाने के लिए तुमने फिर एक गलती की। और तुमने जो गलती की है उसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। जो भी अनर्थ हुआ है या जो भी संकट आने वाले हैं उसका सामना करते रहना तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा। तुम्हें शिवजी ही बचा सकते हैं। ओम नमः शिवाय।